बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 13 करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी को स्टडी कर रहे थे और इंशाल्लाह आज हम इसका टॉपिक थर्मिस्टर्स को स्टडी करेंगे। आज हम देखेंगे थर्मिस्टर्स क्या होते हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है, इसकी शेप्स कैसे होती है और इसके डेली लाइफ में यूजेस क्या क्या है। इसके अलावा हम देखेंगे कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, क्या ये हमें एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, यानी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। इसमें से कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस बन रहे हैं, कौन से एमसीक्यूज़ हैं। इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आज के हम इस लेक्चर में डिटेल से स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे थर्मिस्टर्स होते क्या हैं। तो स्टूडेंट्स, थर्मिस्टर्स को हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, थर्मिस्टर इज़ अ हीट सेंसिटिव रजिस्टर, यानी थर्मिस्टर्स हमारे पास हीट सेंसिटिव रजिस्टर्स होते हैं, यानी ऐसे रजिस्टर्स जो अपनी रेजिस्टेंस को टेम्परेचर के साथ चेंज करते हैं। तो हम सिंपली थर्मिस्टर्स को डिफाइन कर सकते हैं, थर्मिस्टर्स इज़ अ हीट सेंसिटिव रजिस्टर। थर्मिस्टर जो होते हैं ये क्या है, ये हीट सेंसिटिव रजिस्टर होता है, यानी ऐसा रजिस्टर होता है जो टेम्परेचर के साथ अपनी रेजिस्टेंस को चेंज करता है। फॉर एग्जांपल, जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होती है। इसी तरह अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो इसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो इंक्रीज़ होती है। अब हम इनकी कंस्ट्रक्शन को देखते हैं कि हमारे पास जो थर्मिस्टर्स बने होते हैं वो किस तरह से बनते हैं। स्टूडेंट्स, ये आम तौर पर मेटालिक ऑक्साइड से बनते हैं, मेटालिक ऑक्साइड्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स, यानी डिफरेंट मेटल्स के जो मेटालिक ऑक्साइड्स हैं उनसे बनते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंगनीज है, निकल है, कोबाल्ट है, आयरन है, यानी मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट, आयरन, इनके मेटालिक ऑक्साइड से थर्मिस्टर्स बनते हैं। सबसे पहले क्या बनते हैं, मेटालिक ऑक्साइड्स किस किस के, हमारे पास निकल है, कोबाल्ट है, आयरन, मैंगनीज एट्सट्रा, इनके मेटालिक ऑक्साइड से थर्मिस्टर्स बनते हैं। दूसरे स्टेप्स में हम इनसे सेरेमिक बनाते हैं, यानी मेड सेरेमिक। दूसरे स्टेप्स में हम इनको सेरेमिक में चेंज कर देते हैं। और तीसरा जो स्टेप्स होता है उसमें हम इनको डिज़ायर्ड शेप्स में चेंज कर देते हैं। इनको प्रेस करते हैं और प्रेस करके हम इनको डिज़ायर्ड शेप्स में चेंज कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे बनी हुई होती है, ये बने होते हैं आमतौर पर मेटालिक ऑक्साइड्स ऑफ निकल, कोबाल्ट, आयरन, मैंगनीज एट्सट्रा। ये सिरेमिक को प्रेस कर देते हैं और इनको चेंज कर देते हैं डिज़ायर्ड शेप्स में। और वो फिर शेप्स हमारे पास कौन सी बन जाती हैं, बीड्स। इनकी शेप जो होती है वो होती है बीड्स की तरह, रॉड्स, और जो तीसरी शेप्स हमारे पास होती है वॉशर। बीड्स, रॉड्स और वॉशर्स की तरह इनकी शेप्स होती है। बीड्स की शेप ये देख लें, ये मैंने ड्रॉ की है यहाँ पे डायग्राम, कुछ इस तरह की ये बीड्स की शेप्स होती है। ये रॉड्स की शेप्स यहाँ पे है, ये वॉशर है। तो इनकी जो शेप बनती है वो होती है बीड्स, रॉड्स और वॉशर। लास्ट पे हम इसके यूजेस देखते हैं कि थर्मिस्टर के यूजेस क्या क्या हैं। तो थर्मिस्टर एज ए टेम्परेचर सेंसर भी यूज़ किया जाता है, यानी ये हमारे पास यूज़ होता है एज ए टेम्परेचर सेंसर। और दूसरा जो इसका यूज़ है, ये करता है कन्वर्ट चेंजेस ऑफ टेम्परेचर इनटू इलेक्ट्रिकल वोल्टेज।
ये थर्मिस्टर्स के यूजेस हैं। इसका पहला यूज़ है, ये यूज़ किया जाता है एज आ टेम्परेचर सेंसर के तौर पे भी। दूसरा इसका यूज़ क्या है, ये कन्वर्ट करता है चेंजेस ऑफ टेम्परेचर को इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में। तो थर्मिस्टर एक ऐसा सेंसिटिव रेजिस्टर होता है जो अपनी रेजिस्टेंस को टेम्परेचर के साथ चेंज करता जाता है, और अगर पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा तो ये अपनी रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के दरमियान अगर कोई ग्राफ ड्रा किया हुआ है, ये हमारे पास है टेम्परेचर एक्स एक्सिस के अलांग ले लेंगे, रेजिस्टेंस हमने लिया हुआ है यहाँ वाई एक्सिस के अलांग। तो अगर हमारे पास यहाँ पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा तो इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगा, और ये जो ग्राफ होगा इसकी शेप कुछ इस तरह से होगी। यहाँ पे देखिए ये लाइन बता रही है कि जो इसकी रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो ये बता रहा है यहाँ पे जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, और अगर यहाँ पे टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होगा तो इसका जो रेजिस्टेंस है ये टाइम के साथ डिक्रीज़ करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक ग्राफ और ले लेते हैं टेम्परेचर और रेजिस्टेंस के दरमियान। ये हमारे पास टेम्परेचर है और इधर है रेजिस्टेंस आर। तो जब नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा तो तब इसकी जो रेजिस्टेंस है ये कंटिन्यूसली डिक्रीज़ करेगी, और जो हमारे पास ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये ग्राफ हमें शो कर रहा है कि यहाँ पे जो हमने टेम्परेचर कोफिशिएंट कंसीडर किया हुआ है वो है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो स्टूडेंट्स आज हमने स्टडी किया थर्मिस्टर्स को। तो थर्मिस्टर्स लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पे तो बहुत कम बोर्ड एग्जाम्स में आता है, तो इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस आते रहते हैं। फॉर एग्जांपल डिफाइन थर्मिस्टर्स एंड राइट यूजेस ऑफ थर्मिस्टर्स, या राइट द कंस्ट्रक्शन ऑफ थर्मिस्टर्स, और कुछ एमसीक्यूज भी इसमें से आते रहते हैं। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक से आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।